नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों के समक्ष आदि कवि विद्यापति जी के बारे में बता रही हूँ। महाकवि विद्यापति का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जिस समय हिंदी अपनी शैशवावस्था में बालिका की भांति अपनी चपलता को प्रदर्शित कर रही थी। उसका अपना कोई निजी व्यक्तित्व नहीं था। साथ ही काव्य सागर, संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश की लोक लहरियों से आंदोलित होता रहा। उस समय एक ऐसे महापुरुष की आवश्यकता थी जो हिंदी की वीणा को उठाए और उसमें स्वरलहरी का प्रकंपन भरे। ऐसे ही समय में महाकवि विद्यापति हमारे समक्ष उज्जवल ज्ञान दीप लेकर अवतरित हुए और उन्होंने हिंदी साहित्य का एक नया अध्याय खोला। विद्यापति ने अपने पूर्ववर्ती कवियों से भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उनमें कोरी अनुकरण की क्षमता ही नहीं थी। वे नवीन मार्गदर्शन भी करते थे। जयदेव की पदावली में मधुर वाणी का संयोजन मिलता है और उन्हें कोमलकांत पदावली का निर्माता भी माना जाता है। उनकी छाप विद्यापति के काव्यादर्श पर भी पड़ी है। कहना तो यह चाहिए कि हिंदी की शुरुआत विद्यापति से ही हुई, क्योंकि जयदेव संस्कृत के कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, जयदेव की वाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरसता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के करील कुंजों के बीच फैलकर मुरझाए मनों को सींचने लगी। इस कथन से स्पष्ट है कि परवर्ती कवियों की काव्य समृद्धता भी विद्यापति में ही सन्निहित है। अब हमें देखना यह है कि विद्यापति की विशेषताओं और उनके काव्य सौंदर्य को परवर्ती कवियों ने कहाँ तक अपनाया है। इससे बात स्पष्ट हो जाएगी कि विद्यापति हिंदी के आदि कवि हैं। विद्यापति जी की पदावली एक सफल मुक्तक रचना है। विद्यापति जी के मुक्तकों में भाव की सघनता है, संप्रेषणीयता है। अंतःकरण से निश्रित एक ही भाव को कवि ने ऐसे ढंग से रखा है कि उसके सामने अन्य कवियों की उपमाएं एवं भाव भंगिमाएं फीकी पड़ जाती है। कृष्ण राधा से मिलने की अदम्य इच्छा से व्याकुल होकर अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। ऐसे वर्णन में कितनी भाव मग्नता है वो देखते बनती है। मैं उदाहरण दे रही हूँ। नंदन नंदक कदम्ब का तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ, सामरी तोरा लागी अनुखन बिकल मुरारी। मुक्तक की परंपरा यहीं से शुरू होती है और हिंदी के अनेक कवियों ने भी इसका अनुसरण किया है। सूर की प्रौढ़ मुक्तक रचना और रीतिकालीन कवियों की मुक्तक रचना विद्यापति जी से ही प्रभावित है। हिंदी में गीति परंपरा का आरंभ विद्यापति जी से ही हुआ, जो आज भी प्रचलित है। मध्यकालीन संतों ने अपना माने जो काव्य लिखा वो विद्यापति जी से ही प्रभावित होकर लिखा है। नामदेव के गीतों में जो लय, सरलता और लोक तत्व है उसका माने जो कारण है और वो जिससे लिया गया उसकी भी जड़ विद्यापति है। उन्होंने भी विद्यापति से ये सब सीखा। संत कबीर के दोहों में प्रेम की विह्वलता, मिलन की आकांक्षा, अनुभूति तथा स्वर झंकार सभी विद्यापति जी की ही देन है। कृष्ण विदेश चले गए हैं, राधा उनके वियोग में विरह संतप्त है। अपनी विरह वेदना का वर्णन करती हुई वह सखी से कहती है, लोचन धाए फिदाए हरि नहीं आए लरे। प्रिय का पथ देखते देखते आंखें सूज गई, परंतु वह निष्ठुर नहीं आया। इस प्रसंग में रे शब्द की ध्वनि से नायिका के अंतर्हृदय की पीड़ा अभिव्यंजित हो रही है। आज भी लोक गीतों में हरि हरि की लय गूंज रही है। गीति काव्य की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला आत्मानुभूति, दूसरा कोमल भावों की सघनता और तीसरा रोचकता। विद्यापति में तीनों विशेषताओं का हम पाते हैं। विद्यापति के अधिकांश पदों में आत्मानुभूति की पुकार है। गंगा मैया की अर्चना में कवि के अंतःकरण की पुकार है। वे जब गंगा का साथ छोड़ के जा रहे थे तो उस समय उन्होंने इस माने लिखा था इस गीत को। कत सुखसार पावल तुव तीरे, छोड़ियत निकट नयन बह नीरे, कर जोरी बिनमौ विमल तरंगे,
पुन दर्शन होए पुनमति गंगे। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों ने विद्यापति की ही तरह मुक्तक गीत लिखे। यदि विद्यापति ने मुक्तक गीत परंपरा का प्रचलन न किया होता तो कृष्ण भक्ति धारा को वह लोकप्रियता और अस्थायित्व नहीं मिलता जो मिला है। यह विद्यापति की सूझ थी कि उन्होंने कृष्ण के लीला माधुर्य के गान के लिए मुक्तक गीत को चुना। प्रकृति विरहिणी नायिका के कष्ट को और भी बढ़ा देती है। भादो मास में बादल अपनी पूरी मस्ती के साथ उमड़ घुमड़ रहा है, जिससे नायिका की बेचैनी और बढ़ जाती है। वह कहती है, सखी रे हमर दुखब नहीं और, ई भर बादर महाभादर सून मंदिर मोर। नायिका के रूप चित्रण में भी कवि की वृत्ति बहुत रमी है। वह संधि, सद्य स्नाता, अभिसार आदि इसके ज्वलंत उदाहरण है। इसीलिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है, विद्यापति में अंतर जगत का उतना हृदयग्राही वर्णन नहीं किया जितना बाहिर जगत का किया है। उन्हें अंतर जगत की सूक्ष्म वृत्तियां बहुत कम सूझी हैं। विद्यापति का काव्य प्रेम का काव्य है। प्रेम का मूल प्रेरक है सौंदर्य, उसका आश्रय है यौवन। यौवन और सौंदर्य का समन्वित रूप ही प्रेम या रति है। रति श्रृंगार का अस्थायी भाव है। अतः उन्होंने प्रेम के मूल प्रेरक सौंदर्य का पूर्ण और उत्कृष्ट निरूपण किया है। चाहे उन्होंने मिथिला की प्रकृति के सौंदर्य का पान किया हो, या उन्होंने मिथिला की अनिंद सुंदरियों का सौंदर्य निहारा हो, या रानी लक्ष्मा देवी के सौंदर्य से अभिभूत हुए हों, या राधा कृष्ण की मोहक छवि की कल्पना की हो, कुछ भी कारण रहा हो, विद्यापति जी ने सौंदर्यानुभूति को ही अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार विद्यापति की महत्ता, प्राणवंतता और शक्तिमता ऐसी है जो जन जन में प्रवाहित हो रही है। यही कारण है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, हिंदी साहित्य की जब भी ऐतिहासिक प्रमाणों से छानबीन की जाएगी तो यह निष्कर्ष आज नहीं तो कल जरूर आएगा कि हिंदी साहित्य की परंपरा की दृष्टि से विद्यापति उसके आदि कवि हैं। धन्यवाद।